आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 के पोस्टिंग और एडजस्टमेंट के एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा रहेगा उसको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो को सब लोग ध्यान से देखना और हो सके तो नोटबुक साथ में लेके साथ में सॉल्व भी करते जाना। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आप लोगों को धीरे धीरे हैंड प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आप धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहोगे। पहला क्या दिया है, मैंने इसके पूरे फॉर्मेट बना लिए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आप लोग ये चीज़ पहले बना लीजिएगा जब आप लोग स्टार्ट करोगे। तो हम लोग पहले चलते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 8560 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक 8560 रुपीज़। इसके आगे देखते हैं, दूसरा है पैटर्न। पैटर्न हमें दिया है एसेट साइड में आएगा, उसमें एक एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैटर्न, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 2000। इसके बाद है हमारा उसके बाद सैंडी रेटर 18,500 और उस पर एक टिक है। तो सैंडी रेटर 18,500 भी हमारा एसेट में आएगा। सन्ड्री डेटर्स 18,500, एक टिक है, इसके लिए मतलब एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए एक जगह छोड़ा हम लोगों ने। इसके बाद जो है, उसके बाद जो दूसरा दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000। तो ये हमारा एसेट में आएगा, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसके लिए आउटर कॉलम में। इसके बाद है ट्रेडमार्क 2000 रुपीज़, ये हमारा एसेट में आएगा। ट्रेड मार्क 2000 रुपीज़। बिल्स रिसीवेबल एसेट में 6300। बिल्स रिसीवेबल 6300 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो इसके लिए ऊपर जगह छोड़ देंगे हम लोग। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, मेरे ऑर्डर कॉलम में 1450। इसके बाद हमारा वेजेस 950, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो वेजेस यहाँ पे आना चाहिए। इसके पहले आएगा हमारा परचेज, तो यहाँ पे हम लोग परचेज लिख लेते हैं, 2 परचेजेस। और इसमें हमारा रिटर्न भी आएगा। अब इसके नीचे लिखते हैं 2 वेजेस।
तो वेजेस जो हमें वेजेस जो दिया है उसमें एक टिक भी है, तो उसको हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 950 रुपीज़। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे भी हमारा टिक है, तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे 1450। और वेजेस में भी एक टिक है 950, इनर कॉलम में लिख दिया। ये दोनों इनर कॉलम में है क्योंकि इन दोनों में क्या है, एडजस्टमेंट है। उसके बाद है हमारा हीटिंग एंड लाइटिंग। ये हीटिंग एंड लाइटिंग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे ट्रेडिंग लिख दिया है गलती से, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इसको पी कर देते हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसके नीचे हीटिंग एंड लाइटिंग। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1000 रुपीज़। इसके बाद है हमारा ट्रेड एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वाले वीडियो में दे दिया है, तो आप लोग इसके बारे में अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हो। और इसका मैं इसका एक्सप्लेनेशन का लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो ट्रेड एक्सपेंस अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 850 रुपया अभी। टू ट्रेड एक्सपेंस 8050 रुपीज़। इसके बाद जो है हमारा सेल्स रिटर्न है 400 रुपया। तो हम सेल्स रिटर्न जो है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ऊपर आएगा बाय सेल्स। अब सेल्स तो अभी नहीं लिख रहे हैं, तो इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख दें लेस सेल्स रिटर्न। कितना दिया है सेल्स रिटर्न हमारा 400 रुपये, 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। जब यहाँ पे हम सेल्स लिखेंगे तो माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। इसके बाद आगे जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में जाएगा 22,000 रुपीज़। इसमें एक टिक है, मतलब ये एसेट में इसमें एडजस्टमेंट है। और उसके नीचे फर्नीचर है 13,000 रुपीज़, ये भी हमारा एसेट में जाएगा और उसमें भी एक टिक है। ये दोनों के लिए हमें एक एक जगह छोड़ना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 और फर्नीचर 13,000, तो ये हमारा एसेट में आ गया। हम लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 रुपीज़ इनर कॉलम में लिखें क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद फर्नीचर 13,000 रुपीज़, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है। इसके आगे आते हैं। उसके बाद है हमारा कैश एट बैंक 5,000 रुपीज़, ये हमारा एसेट साइड में आएगा। और इन्वेस्टमेंट है 7,500 रुपीज़, दोनों एसेट में आएगा। कैश एट बैंक 5,000 रुपीज़ और इन्वेस्टमेंट 7,500 रुपीज़। तो कैश एट बैंक 5,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, इन्वेस्टमेंट 7,500 रुपीज़ डायरेक्ट आउटर कॉलम में। इन दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए हम इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। अब आगे देखते हैं। इसके आगे है हमारा ड्राइंग, अर्चना 1200 और प्रेरणा 900 रुपया। तो ड्राइंग अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा
तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग टू ड्राइंग रुपये है और प्रेरणा का 900 रुपये। और इसके आगे जाते हैं। और इसके पीछे भी है हमारा बैड डेप्ट है 200 रुपया, जिसमें 2 टिक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेप्ट 200 रुपीज़। तो इसमें एक टिक जो है हमारा एडजस्टमेंट के लिए और एक हमारा ओल्ड आरडीडी के लिए। तो एडजस्टमेंट के लिए एक टिक छोड़ दिया यहाँ पे, माइनस करने के बाद एक अमाउंट, प्लस करने के बाद एक अमाउंट आएगा। और यहाँ पे हमें जो है ओल्ड आरडीडी मिलेगा, वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद परचेज हमारा दिया 23,700 रुपीज़, इसमें एक टिक है। तो हम लोग डेबिट साइड में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के 23,700 रुपीज़ लिख देंगे। 23,700 रुपीज़। अब इसमें रिटर्न माइनस करना है, वो अभी हम बाद में माइनस करेंगे। इसके लिए हम लोग ने फिलहाल जगह छोड़ दिया है। अब हमारा डेबिट साइड पूरा हो गया है, अब हम क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में क्या दिया है, कैपिटल, अर्चना और प्रेरणा। अर्चना का कितना दिया है 40,000 और प्रेरणा का दिया है 20,000। तो दोनों का कैपिटल लिख लेंगे हम लोग, अर्चना का 40,000 और प्रेरणा का 20,000। तो ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अर्चना का 40,000 और प्रेरणा का 20,000। इसके आगे जाते हैं। इसके आगे अदर लोन 3,000 रुपीज़ जो हमारा लाइबिलिटी में जाएगा। तो अदर लोन 3,000 रुपीज़ लाइबिलिटी में लिख देंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिख लेंगे, या तो इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जगह छोड़ दिया और इधर पे लिख दिया अदर लोन। तो अदर लोन 3,000 रुपीज़ दिया है, ये लिख लेते हैं। इसके बाद है हमारा रिजर्व फंड 1,000 रुपीज़। रिजर्व फंड 1,000 रुपीज़ वो भी लाइबिलिटी में आएगा। रिजर्व फंड 1,000 रुपीज़ ये भी लाइबिलिटी में लिख लिया हम लोग ने। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिट, उसके बाद देखते हैं। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिट है 17,500 और बिल्स पेएबल 5,000 रुपीज़। तो दोनों लाइबिलिटी में आएगा। सन्ड्री क्रेडिट है 17,500 रुपीज़। उसके बाद बिल्स पेएबल 5,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा परचेज रिटर्न 1,000 रुपीज़ जो हमारा परचेज में से माइनस हो जाएगा। तो हम इसको परचेज में से माइनस कर देते हैं। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज रिटर्न ये 1,000 रुपीज़ है, लेस परचेज रिटर्न। अब इसमें से 1,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22,700। इसके आगे देखते हैं। अभी इसके आगे हमें दिया है
आर डी डी 500 रुपीज़ दिया है, RDD 500 रुपीज़। तो ये हमारा बैड डेप्ट में से माइनस हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, ये नीचे की तरफ लिखते हैं लेस ओल्ड RDD 500 रुपीज़। अब इसमें एक एडजस्टमेंट है तो वो बाद में करेंगे, इसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरा है सेल्स हमें दिया है 30,200 रुपीज़। सेल्स जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, 30,200 रुपीज़। ये हमारा सेल्स है 30,200 रुपीज़। उसमें से 400 का सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 29,800 रुपीज़। 29,800 रुपीज़ हमें माइनस करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है इंटरेस्ट दिया है 310। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 310 रुपीज़। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट अच्छा, ये इंटरेस्ट जो हमें दिया है क्रेडिट साइड में है ना, ये क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में नहीं आएगा। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 310 रुपीज़। उसके आगे जाते हैं। अभी हमारा ये डेबिट साइड का ही पोस्टिंग हो चुका है और क्रेडिट साइड का ही पोस्टिंग हो चुका है। अब हम एडजस्टमेंट में जाते हैं। तो एडजस्टमेंट में हम देखते हैं, हमें पहला एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। तो इसका हम लोग ने इफेक्ट्स देखा था। इसका जो इफेक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, और कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से छोटा अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस 12,000 है और मार्केट प्राइस 17,000 है। तो कॉस्ट प्राइस अपना छोटा है, कम है, तो जो छोटा अमाउंट है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे 12,000 रुपीज़ हमारा क्या रहेगा, इफेक्ट में आएगा। जिसका दोनों इफेक्ट लिख लेते हैं 12,000 किसमें। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे कभी भी, बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000। उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपीज़। अब क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट है आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे इज ड्यू ऑफ 800 न्यू। तो जैसे मैंने बताया था, ये क्या है, न्यू बैड डेप्ट है। जो हमें कस्टमर बोला, कस्टमर कभी भी हमारा डेटर होता है। तो इसका जो इफेक्ट क्या होगा न्यू बैड डेप्ट का, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू बैड डेप्ट। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर। तो हम लिख देते हैं वैसे ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड, यहाँ लिखेंगे न्यू बैड डेप्ट 800 दिया है। अब 2000 में 800 को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 1000।
और 1000 में से 500 को लेस कर देंगे तो हमारा बाहर बचेगा 500। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट अब कर देते हैं। पहला इफेक्ट हो गया है। हमारा दूसरा इफेक्ट डेटर में आएंगे, लेस न्यू बैड डेट 800 रुपीज़। अब 18,500 में से 800 रुपीज़ लेस करेंगे तो हमारा बचेगा 17,700 17,700 रुपीज़। इसके बाद हमारा तीसरा है जिसमें हमारा तीसरा एडजस्टमेंट दिया है 1/8 ऑफ पैटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो 1/8 ऑफ पैटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो इसका हम लोग ने कैलकुलेशन देखो, मैंने पिछले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन बताया था। इसका पहला इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम पैटर्न, और दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और इसका देखो कैलकुलेशन पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, आप लोग देख लो वापस से। 250 आया था हमारा आंसर। अब जाते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस रिटर्न ऑफ 250। अब 2000 में से 250 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1750। और उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेंगे 2 पैटर्न रिटर्न ऑफ 250 हो गया। अब आगे चलते हैं। A part of furniture 5,000 is purchased on 1st October 2018। तो मैंने जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन देखिए बताया था यहाँ पे। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000, तो 5,000 का फर्नीचर 1 अक्टूबर 2018 को ख़रीदा, तो बचा हुआ फर्नीचर 1 अप्रैल 2018 को ख़रीदा होगा। तो ये फर्स्ट 5,000 पे जो है 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और 8,000 पे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए पिछले वाला वीडियो देख सकते हो आप लोग, जिसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन किया। और उसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे भी है। अब 5,000 इंटू 6/100 12 इंटू 5/100, और इसको यहाँ पे कट करके हमारा आया 125, और 800 पे भी कैलकुलेशन किया तो यह हमारा आया 400। दोनों का डेप्रिसिएशन आया 525 हम लोग। और इसका इफेक्ट क्या है, पहला बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम एसेट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो हम लोग पहले बैलेंस शीट में चले जाते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लेस डेप्रिसिएशन हमें कितना है 525। अब 13,000 का में से 525 माइनस करेंगे, हमारा आएगा 12,475। 12,475 है। इसको लेस करके देख लेते हैं। देखो इससे बोरो करेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे भी बचेगा 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ बचेगा 2, 2 और ये 1, ये आया 12,470। ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग का भी लिख लेते हैं, लेस डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन बोला है, तो 22,000 का 10% हो जाएगा 2,200। सिर्फ 1 जीरो कम करने का हमें मिल जाएगा 2,200। अब माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0,
अब 0 में से 2 नहीं जाएगा, इससे बोरो करेगा। ये जा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 2 नहीं जाएगा, इससे बोरो करेगा। 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे बचा 1, तो हमारा आएगा 19,800। अब इसका हम लोग दूसरा इफेक्ट लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हमारा फुल हो चुका है, तो हम पेज पलटी कर लेते हैं, टर्न कर लेते हैं, जो पीछे साइड में हम लोग ने बनाया है। टू डेप्रीशिएशन, सबसे पहले आएगा फर्नीचर, उसके बाद आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर आया 525 और लैंड एंड बिल्डिंग 2725। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, हॉस्टिंग एक्सपेंस, वेजेस 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 रुपीज़। तो इसका इफेक्ट क्या है वो देख लेते पहले। देखो, ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू आइटम, और बैलेंस, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वेजेस हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ही हमेशा मिलेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे लिख देते वेजेस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 300 रुपीज़, इसको ऐड कर देंगे, रहेगा हमारा 1150 रुपीज़, सॉरी 1250 रुपीज़, 1250 रुपीज़ हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नीचे ही है, प्लस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज़, तो ये हमारा हो जाएगा 1650 रुपीज़। अब हम लोग दोनों का इनर कॉलम का जो अमाउंट है 300 और 200, दोनों हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे। तो ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग पहला वेजेस, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हम डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं 300 और 200। इसके बाद है हमारा अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% दिया है। तो इसका इफेक्ट जैसे कि देखिए मैंने बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, इसके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट से, और बिजनेस के लिए लॉस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से। तो ऐसे करते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट से, ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। तो 40,000 का 3% निकालना है, तो 2 जीरो कट करने का और 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो 3 4 12, तो ये हमारा हो जाएगा 1200। सेम इसमें भी ऐसे 3 से 2 जीरो कम करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 600, 1200 और 600। अब इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे अर्चना
प्रेरणा, अर्चना का 1200 और प्रेरणा का 600, ये टोटल हो जाएगा हमारा 1800। हमारा पूरा एडजस्टमेंट ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तब क्लोज करने के लिए जा रहे हैं हम। तो क्लोज करने से पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा था। एक्चुअली में ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। तो यहाँ पे 2 हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 रुपीज़। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो क्लोज करेंगे तो हमें देखना है कि हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड है या हमारा क्रेडिट साइड है। तो इन दोनों साइड में से बड़ा साइड कौन सा साइड में से बड़ा अमाउंट है। तो ये देखिए 29,800 है और ये 12,000 है। तो ये मिनिमम जो है हमारा 41,000 हो रहा है और ये जो है 22,000। तो ये हमारा छोटा है और ये अमाउंट ज़्यादा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे पहले। तो ये ऐड करते हैं 0 0 और 0 0, 8 और 0 8, 9 और 2 11, 1 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो हो गया 41,800 और ये 41,800। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो 0 0 0 0 0 हो गया और ये 0 है। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे कि 0 नंबर मिल जाए। तो हम 0 ऐड करेंगे तो हमें 0 नंबर मिल जाएगा। अब 6 और 0 6, 6 और 5 11, 11 और 0 11 और ये 0 है। तो 11 में कितना नंबर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें यूनिट के प्लेस पे 0 मिलेगा। तो 11 में हम 9 ऐड कर देंगे। तो 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 हो गया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 0 16 और 16 में हम कितना ऐड करेंगे तो 8 नंबर वाला हमें नंबर मिल जाएगा। तो 16 में 2 ऐड कर दो तो 18 आ गया, 18 का 8 1 कैरी हो जाएगा। तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और ये 1 है। तो 13 में अगर मैं 8 ऐड करूँ, 13 में 8 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 21। तो 21 का 1 हो गया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 2 और 2 4 हो गया, 4 और ये 4 है। तो ये इधर पे 0 लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि स्टार्टिंग में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमारा आ गया 8,290। तो ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम सर्कल कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ से डेबिट से उठा के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 82,009। अब हम देखेंगे हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो ये 8,290। तो अब देखेंगे डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो हमारे क्रेडिट साइड में देखो 8,290 है और ये 1,000 तो अप्रोक्सीमेटली हमारा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। तो हम लोग क्रेडिट साइड को पहले ऐड कर लेंगे।
ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो ऐड किया तो ज़ीरो आ गया। एट नाइन और वन 10, 10 का ज़ीरो 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 1 3, 3 और 3 6, आगे कुछ नहीं, तो ये 6 हो गया। 8 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो गया 8600। अभी 8600 हम यहाँ पे भी लिख देंगे। अब इसमें से हमें ये ऊपर का अमाउंट माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। 0 0 0 0 0 आएगा, 0 और 5 5 5 और 0 5, और यहाँ पे 0 है, तो 0 में हम लोग ने 5 को ऐड करेंगे। तो 5 है ऑलरेडी और ये 0 है, 5 में 5 को ऐड कर दो तो 10 हो जाएगा, तो 0 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 0 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 का 0 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी फॉरवर्ड। अब आगे चलते हैं। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 21 और 2 23, 23 और 7 30, 30 और 8 38, और ये 6 है। 38 और 8 हमारा 46 हो गया। 46 में से 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा और 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 4 और 1 5, और आगे कुछ भी नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो यहाँ पे भी 8 है और ऊपर भी 8 है, तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमारा आया 825। तो हमारा नेट प्रॉफिट आया 825। ये हमें दोनों पार्टनरों में बांटना होगा, तो पहले उसे लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट। यहाँ पे पहला अर्चना, उसके बाद प्रेरणा। अब यहाँ पे अमाउंट हमें नहीं पता है, यहाँ पे हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें रेशियो में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है वो देख लेते हैं। देखिए हमें 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने बोला था, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2:1 रेशियो में। तो देखो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है ना। पहले देखो ये इसको ऐड करेंगे, तो हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें 1 रेशियो मिल जाएगा, और जो 1 रेशियो मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ओरली एक बार करके देखते हैं, ओरली कर सकते हैं। 825 है, तो पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखो 2:1 है ना, तो ये इसका 2/3 पार्ट है, इसका 1/3 पार्ट है। तो ये 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 लेंगे। 3 2 जा 6, यहाँ पे बचा 2 2 और 2 22 हो जाएगा। अब 3 7 जा 21,
1 बचा, तो 1 और 5 15, तो 3 5 15। अब ये 1 फर्स्ट एक रेशो मिल गया, अब इसका डबल कर देंगे तो ये वाला रेशो मिल जाएगा। तो 275 का डबल अगर करेंगे तो हमारा आएगा 550। सिंपल। अगर ये ओरल कैलकुलेशन नहीं समझा तो हम रिटन कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। देखो, हमें अर्चना का निकालना है, तो अर्चना का निकालने के लिए हमें हमारा टोटल नेट प्रॉफिट है 825 इंटू 2/3। अब ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि 2:1 बोला है ना, 2:1, तो 2 और 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, तो ये हम लोग 3 लेते हैं। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे गया तो 22 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 1 यहाँ पे गया तो 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, तो ये 275 इंटू 2, तो हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 550। और प्रेरणा का निकालना है, प्रेरणा का तो सेम 825 इंटू 1/3, तो 3 1 ज़ा 3, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 275 आएगा, 275 इंटू 1, तो 275 जो सेम हमारा आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ डेबिट साइड में है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 550 और 275। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसको हम पहले ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं तो ये 5 0 0 और ये 7 0 और 6 6 और 2 8 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 2 20,875, इसको भी ऐड कर देते हैं। 0 5 2 और 5 7 0 और 1 1 4 41,750 41,750। अब इसमें से इसको माइनस कर देने का, तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखो 20,875 है और ये 900 है, अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3,975। हम अगर माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19,975। इसको ये माइनस कर देते हैं, तो चेक कर लेते हैं हम। 10 0 है, ये 5 है, तो 5 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, ये 0 है, ये 7 है, तो 7 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, ये 9 है और ये 8 है, तो 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 9 10 0, 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और ये 1 2 2 आ जाएगा 20,875। अब इसको माइनस करते हैं, ये 0 है, ये 0 है, तो हम 0 ऐड करेंगे तो हमें 0 नंबर मिल जाएगा। ये 0 है और ये 5 है, तो 0 में मैं अगर 5 ऐड करूँगा तो 5 मिल जाएगा। ये 2 है और ये 7 है, तो 2 में मैं 5 ऐड करूँगा तो 7 मिल जाएगा। ये 1 है और ये 1 है, तो 1 में 0 ऐड करूँगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लेंगे।
तो ये हमारा दोनों का बैलेंस मिल गया। ये हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये अमाउंट हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कैपिटल, पहला नाम आएगा ऊपर अर्चना, उसके बाद प्रेरणा। अर्चना का है 40,550, प्रेरणा का है 19,975। अब इसका ऐड कर देंगे 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, 2 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 का 5 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 0 1, 1 और 9 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो ये हो गया 60,525। अब इसको ऐड टैली करेंगे हम। अब ऐड करते हैं 5 और 0, 5 0 5 0 5 0 0। तो हमारा आंसर आएगा 5। उसके बाद 2 और 0 2, फिर 0 2, फिर 0 2 0 2 0 0। तो ये आएगा 2 5 5 10 10 और 3 13 और 2 15, 15 का 5 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 0 1 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 का 7 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो 87,525। तो इसके साथ हम इस साइड भी यही आना चाहिए 0 0 0 0 5। तो 5 आ रहे हैं 5 0 0 0 0 0, 5 और 7 12 0 0 12 का 2 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 5 35, 35 का 5 आ जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, 31 और 2 33, 33 और 5 38, 38 और 2 40 और ये 7 47, 47 का 7 4 कैरी फॉरवर्ड, 4 और ये 1 5, 5 और ये 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 87,525। तो देखो ये हमारा डेबिट लायबिलिटी और एसेट सब दोनों क्या हो गया, टैली हो गया। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। आपको ये वीडियो पॉज कर करके देखोगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।